वेलकम टू स्टडी चैनल। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज एक नया विज्ञापन जारी कर दिया है। देखेंगे हम लोग सब कुछ ऑफिशियल, क्या योग्यता है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न, क्या चयन की प्रक्रिया है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, परीक्षा कब होगी, सब कुछ बता दिया है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। तो देख सकते हैं कि आज 28 अप्रैल के डेट में एक विज्ञापन जारी हुआ है। फॉर्म 28 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं। तो इसका यहाँ से हम लोग विज्ञापन डाउनलोड करते हैं। विज्ञप्ति पर क्लिक करते ही देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से जारी ये विज्ञापन हमारे सामने आ जाएगा। तो ये है दोस्तों विज्ञापन संख्या 51। संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है सहायक आचार्य बीएड का। तो दोस्तों एक विज्ञापन आपको पता ही है कि सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का जारी हुआ था विज्ञापन संख्या 51 के तहत, और इसमें कुल 1017 पद थे। 2022 का ये विज्ञापन था और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 31 अगस्त 2022। इसी 1017 पद में दोस्तों 107 पद सहायक आचार्य बीएड का भी था, लेकिन इस पद पर हो गया था विवाद। कोर्ट ने रोक लगा दिया था क्योंकि योग्यता में विसंगतियां पाई गई थी और पिछली बार 2022 वाले विज्ञापन में भी इसकी परीक्षा नहीं कराई गई थी। बाकी तो अन्य विषयों की परीक्षा हुई थी लेकिन उसे रद्द कर दिया गया, और अभी हाल ही में इसी माह 18 और 19 अप्रैल को री एग्जाम हुआ, लेकिन सहायक आचार्य बीएड का एग्जाम इस बार भी नहीं हुआ क्योंकि विज्ञापन इसका रद्द हो गया था। अब फाइनली इसका संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है सहायक आचार्य बीएड का। तो जो एडेड डिग्री कॉलेज हैं यहाँ पर ये जो शिक्षक होंगे, ये जो प्रोफेसर होंगे, ये बीएड वाले छात्रों को पढ़ाएंगे, इसीलिए इसे सहायक आचार्य बीएड कहा जाता है। तो सहायता प्राप्त जो डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पर बीएड को पढ़ाने के लिए सहायक आचार्य बीएड की नियुक्ति की जाती है, और इसके लिए फाइनली अब विज्ञापन जारी हो गया है संशोधित योग्यता के साथ। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म भरने की डेट है 28 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 27 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एग्ज़ाम का डेट भी इसका आ गया 28 जुलाई को, अब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सब कुछ बताया गया है महत्वपूर्ण निर्देश में कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत अनुदानित महाविद्यालयों में जो रिक्त सहायक आचार्य के 1017 पद थे, ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था। लास्ट डेट थी 31 अगस्त 2022। इस विज्ञापन में बीएड सहायक आचार्य के 107 पद थे, परंतु विज्ञापन जारी होने के बाद एनसीटी मानकों के अनुरूप न होने के कारण इसको माननीय हाईकोर्ट द्वारा 9 दिसंबर 2022 को 107 पदों के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया था और एनसीटी मानकों के अनुरूप विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था। तो फाइनली आज जो विज्ञापन जारी हुआ है इसमें एलिजिबल छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब योग्यता क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या थी वो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नई योग्यता के हिसाब से अब आवेदन होगा। फॉर्म भरने की फ़ी आप देख सकते हैं, जनरल और डब्ल्यूएस का 2000, ओबीसी का भी 2000, एससी एसटी का 1000 फॉर्म भरने की फ़ी है। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे सीधे योग्यता को देखते हैं। पे ग्रेड तो देख सकते हैं काफ़ी हाई है, 6000 पे ग्रेड की ये भर्ती है। एज लिमिट भी यहीं पर क्लियर कर लीजिए कि अपर एज लिमिट 62 साल है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई भी भर्ती हो, अपर एज लिमिट की टेंशन यहाँ पर नहीं है। रिटायरमेंट के एज तक आप एलिजिबल रहते हैं। और चयन की प्रक्रिया इसमें ये है कि रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आप इस चयन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता दोस्तों देखिए इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो गणित या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी, इन चारों में से किसी एक में अगर आपका पीजी है 55% अंकों के साथ, और इसी के साथ 55% अंक के साथ यदि आपका एमएड है तभी आप एलिजिबल होंगे। तो बीएड के छात्रों को पढ़ाना है तो एमएड यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, तो पीजी में 55% नंबर, पीजी का विषय यहाँ पर दिया गया है, और एमएड भी आपका होना चाहिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ। ये एवं ये, अथवा देखिए एक दूसरा भी ऑप्शन है। अथवा में क्या है कि यदि गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान मानविकी वही सेम चीज़ है 55% अंकों के साथ परास्नातक यानी पीजी। एवं में क्या है कि यहाँ पर जो मांगा था उसकी जगह पे एक दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है। क्या है कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र विषय में परास्नातक की उपाधि और न्यूनतम 55% अंकों के साथ बीएड की उपाधि या समकक्ष। तो दूसरा ऑप्शन भी है जिनके पास ये वाला नहीं है एमएड 55% वाला, तो ये एक दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें मांगा गया है, देखिए सेकंड, ये कंपलसरी है इसमें, और इसमें से कोई एक चाहिए। तो पहले वाले में 2 ऑप्शन था, या तो ये हो अथवा ये हो। ठीक, और यहाँ पर सेकंड जो है ये या ये दोनों में से एक ये भी चाहिए। पहला क्या है कि शिक्षा शास्त्र विषय में यूजीसी द्वारा
आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट चाहिए होगा या फिर पीएचडी या डीफिल चाहिए होगा। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको चयन प्रक्रिया बता देता हूँ। तो सिलेक्शन जो होगा वो रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के बेस पर होगा, और जो एग्ज़ाम है आपका लिखित परीक्षा होगा और वस्तुनिष्ठ होगा। बहुविकल्पी सवाल पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान एवं आपके विषय से संबंधित 200 अंकों का पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के 60 नंबर होंगे और वैकल्पिक विषय के 140 नंबर होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन आएंगे और विषय के 70 क्वेश्चन आएंगे। 200 अंकों का पेपर हो गया, एक क्वेश्चन 2 अंक का है और 30 नंबर का इंटरव्यू। टोटल 230 अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और फॉर्म कैसे भरना है, तो जैसे अभी यूपी टेट के लिए आवेदन हो रहा है कि पहले OTR करना है और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपका पहले से OTR है तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए फॉर्म भर लीजिए। और एक नई भर्ती भी असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही है, तो यही वाला पैटर्न और इसी तरीके से उसमें भी एलिजिबिलिटी वगैरह होगी। तो नए छात्रों के लिए भी है कि आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को। बाकी और भी कोई आपके सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।